राम राम मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप खेती करते हो तो खेती के अंदर सबसे ज्यादा अगर उत्पादन को प्रभावित कोई चीज करती है तो वो खरपतवार करती है। और खरपतवार के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा खतरनाक खरपतवार है, अगर उसको हम खेती का कैंसर भी कहें तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो वो है भैया मोथा घास। इस मोथा घास ने अभी किसानों के नाक में दम कर रखा है। अगर आपके खेत के अंदर इस मोथा घास का सिंगल पौधा भी आ जाता है तो आप देखोगे 1-2 साल के अंदर पूरे खेत के अंदर ये अपना साम्राज्य फैला देता है और आपको जो खेत के अंदर उत्पादन है ना वो 20% से लेकर 70% तक प्रभावित करता है। तो भैया आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आखिर हम इस मोथा घास जैसी गंभीर समस्या को किस तरह से अपने खेत से खत्म करें, इसको किस तरह से 100% कंट्रोल करें। अगर आपने इस टाइम के ऊपर कुछ ऐसी फसलें लगा रखी जिनके अंदर मोथा घास है तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल करें। अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली पड़े तो गर्मियों के मौसम में हम मोथा घास को 100% तक किस तरह से कंट्रोल करें, यह सभी जानकारी आज आप लोगों को मिलने जा रही। तो भैया अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, देखो इसको समझते हैं कि मोथा घास आखिर है क्या है। देखो ये है जो मोथा घास है, इसका अगर आपके खेत के अंदर एक पौधा आ जाता है, इसकी एक नीचे जो गांठ बनती है ना वो अगर आपके खेत के अंदर आ जाती है तो उसका जो दायरा है ना वो लगातार बढ़ता रहता है और जमीन के नीचे 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 इसकी एक गांठ से 2 गांठ, 2 से 4, 4 से 8, से 8 से 16, मतलब 1 साल के अंदर अगर आप गर्मियों के मौसम के अंदर खेतों में सिंचाई करते हो या फिर आपने गर्मियों के मौसम में कोई भी फसल लगा रखी है, जैसे सब्जी वर्ग की फसल है, गन्ना है, मक्का है, तो उनके अंदर विशेषकर आप देख रहे होंगे भैया 1 साल के अंदर पूरे खेत के अंदर ये मोथा घास है ना वो अपना पूरा तरह से साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो अब बात करते हैं इसको कंट्रोल आखिर किस तरह करें। अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली पड़े, विशेषकर गर्मियों के मौसम में आपने जो रबी सीजन के अंदर कोई भी फसल लगाई थी वो कट चुकी है, तो आपसे निवेदन है कृपया करके आप 2-3 महीने इन खेतों को खाली पड़ा रहने दीजिए। उनके अंदर आप दूसरी फसल मत लगाइए, मतलब गर्मियों के मौसम में आप ऐसी फसल मत लगाइए जिसके अंदर सिंचाई करनी पड़े। फिर आपको क्या करना, उन खेतों के भैया गहरी जुताई कर देनी। अब गहरी जुताई करोगे तो उससे जो मोटे मोटे ढेले निकल जाएंगे ना, उन मोटे मोटे ढेलों के अंदर जो मोथा घास के जो बीज होते हैं, जो नीचे उनकी जो जड़ें होती है ना, जो गांठ होती है, वो उन ढेलों के अंदर आ जाएंगी और उनके अंदर जब आगे चलकर गर्म हवाएं चलेगी, लू चलेगी, उस टाइम के ऊपर जब आपकी मिट्टी सूख जाएगी और जो सूर्य का प्रकाश है ना वो आपके खेत के अंदर मोटे ढेले उखड़ने से फुट नीचे जमीन के अंदर सूर्य का प्रकाश जाएगा, उसकी किरण जाएगी, तो जमीन के अंदर इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि उसके अंदर पड़े हुए अनवांटेड खरपतवार, चाहे वो मोथा घास हो या फिर कोई दूसरी खरपतवार के बीज हो, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले काम करना, अपने खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देनी है। इस गहरी जुताई से लगभग आपके 70 से 80% मोथा घास का जो बीज है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। और जो बचे हुए बीज हैं आगे चलकर जब पहली बरसात होगी तो उस पहली बरसात के अंदर जो बचे खुचे बीज है ना भैया वो जर्मिनेट हो जाएंगे। अब जर्मिनेट होने के बाद खाली खेत के अंदर मैं आपको कुछ मेथड बता रहा हूं केमिकली। खाली खेत के अंदर आपको क्या करना है, जो मेरा 71 के नाम से आता है जिसके अंदर ग्लाइसोफेट आता है 71%, उसकी आपको लगभग 120 ग्राम पर एक जो 16 लीटर वाला जो पंप आता है ना उसके अंदर उसकी घोल बना के और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। 1 एकड़ जमीन में लगभग आपको 10 स्प्रेयर पंप जरूर लगाने। उसके अंदर आप 1 मुट्ठी पर पंप के हिसाब से यूरिया मिला सकते हो या फिर आप कोई भी चिप को मिला सकते हो। इसके अंदर सावधानी ये रखनी है आपने, जब आप स्प्रे करें उस टाइम पर भैया जो मोथा घास है ना उसकी जो पत्तियां है वो अच्छे से पूरे खेत के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, क्योंकि ये सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। आपकी जितनी अच्छी ऊपर इनकी जो पत्तियां होंगी मोथा घास की, जितनी ज्यादा ऊपर जो उनकी जो पत्तियां होंगी हरी भरी, उतना ही अच्छा उसके ऊपर ये काम करेगा। पत्तियों के ऊपर जैसे आप स्प्रे करोगे, स्प्रे के माध्यम से उन पत्तियों के अंदर वो अंदर घुस के और फिर वो नीचे जड़ों तक चला जाएगा। तो इसके अंदर आपको ये सावधानी रखनी है, एक तो आपके खेत के अंदर नमी होनी चाहिए, दूसरे आपके खेत के अंदर मोथा घास का जो पौधा है ना वो अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए जमीन से ऊपरी सतह के ऊपर। उसके अंदर इसके आपका 100% रिजल्ट मिलेंगे। फिर आप देखोगे लगभग 8 से 10 दिन के बाद ना आपका जो पौधा है ना धीरे 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 पीला पड़ जाएगा, फिर वो सूखने लग जाएगा और आप देखोगे लगभग 10-15 दिन के बाद ना पूरी तरह से आपके खेत के अंदर जो मोथा घास एकदम छाया हुआ था वो एकदम सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा और नीचे उनकी जड़ों तक जो अपने केमिकल अभी स्प्रे किया है ना मेरा 71, वो नीचे जमीन के अंदर पहुंच जाएगा। फिर आप लगभग 1 महीने बाद अपने खेत के अंदर कोई दूसरी फसल है वो लगा सकते हो। इसके अलावा भैया फिर बात करते हैं, अगर आपके खेत के अंदर इस टाइम के ऊपर विशेषकर गन्ना और मक्का जैसी फसल लगा रखी है, विशेषकर मैं 2 ही फसलें बता रहा हूं भाई, इसके अलावा किसी भी फसल के अंदर आपको ये काम नहीं करना, तो इन दोनों फसलों के अंदर आपको अपने खेत में सिंचाई कर देनी है, पर्याप्त मात्रा में नमी बना लेनी है। उसके बाद आपको सैम्प्रा करके एक हर्बिसाइड आता है, उसकी 36 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देनी है। उसमें आप एक पुड़िया जो आती है ना शैम्पू वाली वो भी आप मिला सकते हो। स्प्रे करने के बाद आप देखोगे लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपके जो गन्ना मक्का वाला खेत है ना उसके अंदर जो मोथा जो नासूर बन चुका था वो भी धीरे 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 खत्म होने स्टार्ट हो जाएगा और लगभग आपके 10 से 15 दिन के अंदर पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इसकी स्प्रे आपको इन दोनों फसलों के अंदर करनी है। बाकी जो खड़ी फसलें, चाहे आपकी कोई सब्जी वर्ग की फसलें हो चाहे कोई भी फसल, उसके अंदर आपको किसी तरह का केमिकल स्प्रे नहीं करना, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगर आप वो स्प्रे करोगे इन दूसरी फसलों के अंदर तो भैया डेफिनेटली आपके खेत के अंदर जो मोथा है ना, मोथे के साथ साथ आपकी पूरी फसल है ना वो पूरी तरह से चौपट हो सकती है। तो भैया ये काम अभी आप अपने खेत के अंदर कर लीजिए, निश्चित तौर से आपके खेत के अंदर एक तरह से नासूर बन चुका जो मोथा घास है ना वो खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।